बहुत अच्छी मुलाकात और आप सबको भी हमारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। आपके माध्यम से पूरे प्रदेश को, देश को मकर संक्रांति बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होता है, तो हमारी जिंदगियां पे उसका बहुत अच्छा असर पड़े, ऐसी मेरी कामना है, प्रार्थना। सर, महाकुंभ का भी चल रहा है, शुरुआत हो चुकी है महाकुंभ का। आज वो भी महाकुंभ भी यहाँ शुरू हुआ, तो सब जो आ रहे हैं महाकुंभ में उन सबको आज के दिन की भी और कुंभ की अपने आप की। और ये कुंभ मेरे ख्याल से वो नहीं है 12 साल वाला, नहीं, 144 साल महाकुंभ है, तो उन सबको भी बहुत बहुत। और हम खुद ही जाने वाले हैं वहाँ पे, 3 दिन का कार्यक्रम है। बिल्कुल, माँ महिम से हम लोगों ने विनम्र आग्रह किया था, दही चूरा का है, और माँ महिम अभी कुछ समय पूर्व ही हमारे प्रदेश का सौभाग्य है कि एक ऐसे अनुभवी व्यक्ति के अनुभव का लाभ हम लोग को मिलने जा रहा है माँ महिम के रूप में, वो भी एक महत्वपूर्ण साल जबकि चुनावी वर्ष है। तो ऐसे में पार्टी के तमाम साथियों की, मेरे परिवार के तमाम सदस्यों की ये हार्दिक इच्छा थी कि माँ महिम भी दही चूरा के इस कार्यक्रम में आए, और क्योंकि उनसे पुराने संबंध रहे हैं, मेरे पिताजी के समकक्ष वो रहे, साथ में दोनों ने एक ही मंत्रिमंडल में कार्य भी किया, तो उस नाते पुराने वो रिश्ते भी हैं। पर इसलिए सबकी चाहत थी, परिवार के लोगों की भी आभार उनका कि उन्होंने इस निमंत्रण को स्वीकारा और वो आए यहाँ पर। अच्छा, ये महाकुंभ का भी शुरुआत हो चुका है, उसको लेकर क्या चिराग जी भी वहाँ पर जाएंगे? मैं बिल्कुल जाऊंगा और परिवार के साथ मैं जाऊंगा। मुझे लगता है हम सबको जाना चाहिए। हमारी पीढ़ी आज की तारीख में, इस दौर में जो भी लोग इस धरती पर मौजूद हैं, बहुत सौभाग्यशाली हैं। अब अगला ये मौका 144 साल के बाद ही मिलेगा। ऐसे में हम लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि महाकुंभ में हम लोग जा पाएं और अपनी भावना, अपनी आस्था को वहां पे हम लोग समर्पित कर सकें। तो मुझे लगता है ये मौका किसी भी भारतीय को जाने नहीं देना चाहिए। मैं मेरे परिवार के साथ अगले महीने का कार्यक्रम है, फरवरी में हम लोग जा रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि सब लोग जाएं और आस्था की डुबकी वहां पे जरूर लगाएं। ये महाकुंभ में जिस तरीके से जो लगाया गया पर्व, उसको लेकर मौलाना साहबुद्दीन रज़वी उन्होंने कहा है कि वक्फ बोर्ड की जमीन पर है वो महाकुंभ किया जा रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि महाकुंभ और ये जो समय चल रहा है, ये इतना खूबसूरत है, बिना किसी विवाद में पड़े हुए। अक्सर कई लोगों का प्रयास रहता है कि जब ऐसे आयोजन हो जहां पे आस्था, भावनाएं इतनी ज्यादा हावी हों, उसको किसी तरीके से उसका तिरस्कार किया जाए, भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाए। गाहे बगाहे कई ऐसे लोग हैं जो भावनाओं को भड़काने वाले बयान देते हैं, जो भाईचारे में दरार डालने वाली बातें करते हैं। ऐसे में बिना ऐसी किसी बातों पर गौर किए हुए, बिना ऐसी किसी बातों की तरफ ध्यान दिए हुए, जिस आस्था के साथ इसका आयोजन किया जा रहा है, उस समर्पण भाव के साथ हर व्यक्ति को, हर भारतीय को वहाँ जाना चाहिए। एनडीए में सब ठीक है चिराग, क्योंकि मीसा भारती ने आज कहा है कि राजनीति जो है वो कयासों का खेल है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, तो क्यास लगाते रहे, उसमें क्या है, वो क्यास लगाते रहे। देखिए, ये इच्छा जरूर है विपक्ष की, और गाहे बगाहे ये कहते रहना खेला होगा, खेला होगा। गिव मी वन गुड रीजन कि खेला क्यों होगा, क्या कारण है खेला होने का। जिस तरीके से हमारा गठबंधन मजबूती से चल रहा है, उपचुनाव में आप लोगों ने देखा 100% स्ट्राइक रेट रहा एनडीए के तमाम प्रत्याशियों का। एक विनिंग कॉम्बिनेशन के तहत, एक विनिंग अलायंस के तहत पांचों दल एक साथ मजबूती से आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। कई लोग हैं जो कि मिर्च मसाला लगाने का प्रयास करते हैं, कई लोग हैं जो खुद को तसल्ली देने के लिए बातों को बना के एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास करते हैं। अरे देखो दरार चल रही है, अरे देखो सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, इन तमाम तरीके की बातें, और ये आने वाले दिनों में ये होती रहेंगी, ये लोग बनाते रहेंगे। पर हकीकत ये है, एनडीए गठबंधन एकजुट है, हर कोई एक दूसरे की ताकत है इस गठबंधन में, और इस ताकत को और मजबूत तभी होगा जब ये पांचों उंगलियां मुट्ठी बांधकर एक साथ रहेंगी, जो हम सब हैं। और इसी का परिणाम आप देखिएगा बिहार में विधानसभा के चुनाव में देखने को मिलेगा। एक बड़ी जीत के साथ एनडीए बिहार में सरकार बनाएगा। चिराग जी, तेज प्रताप यादव ने कहा है कि 10 नंबर में अब नीतीश जी को घुसने नहीं देंगे। क्यों कह रहे हैं ये? उनके परिवार के दूसरे सदस्य कुछ और बातें बोलते हैं, खेला होगा तो कोई आएगा कोई जाएगा, ये बोल रहे हैं कोई नहीं आएगा, दरवाजे बंद हैं, खिड़कियां बंद हैं। मतलब क्या है इन सारी बातों का? कौन जाना चाह रहा है?
कौन है जो कि वहां पे जाना चाह रहा है? ऑन द कॉन्ट्ररी, आप देखिएगा चुनाव आते आते तक वहां के कई दल इस तरफ आएंगे और कई दल वहां के जो उनसे अलग होकर चुनाव लड़ेंगे। मैं कांग्रेस का जिक्र कर रहा हूं। जिस तरीके से इंडिया अलायंस के स्वाहा की घोषणा खुद राजद के नेता और कांग्रेस के नेताओं ने ही कर दी है राष्ट्रीय स्तर पर, ऐसे में क्या बिहार में ये गठबंधन चलेगा? दिल्ली में आप देख लीजिए, हम लोगों पर उंगली उठाने वाले दिल्ली में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर सर्फ डबल चल रहा है। कांग्रेस आम आदमी पार्टी को हराने पे लगी, आम आदमी पार्टी कांग्रेस को हराने में लगी हुई है। घटक दलों में बंटवारा हो गया, आधे लोग इधर समर्थन कर रहे हैं, आधे लोग उधर समर्थन कर रहे हैं। बहरहाल कांग्रेस को कौन कर रहा है मुझे नहीं पता, बट सपा टीएमसी तो सब आम आदमी पार्टी को वहां पे सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में जिनके खुद के घर शीशे के हैं, उनको दूसरों पे इस तरीके के बयानबाजी करने का कोई मतलब नहीं है। कोई वहां पे जा नहीं रहा है, किसी के लिए उनको दरवाजे खोल के रखने की जरूरत नहीं है, खिड़की तक उनको खोल के रखने की जरूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पे मजबूत हैं। हाँ, अपने खिड़की दरवाजे बंद करके जरूर रखें, कहीं वहां के लोग इधर ना आ जाए। मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा, मैं बस इतना बोल रहा हूँ, स्वाभाविक है। इन्होंने खुद ही स्वाहा किया इंडिया अलायंस को। अगर वहां पे राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई घटना घटती है, उसके रेपरकशंस तो होंगे ना। पिछली बार कांग्रेस 70 सीटों पे लड़ी, राजद क्या बोलती है, इसकी वजह से हम मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। इस बार देंगे 70 सीटें, और अगर नहीं देंगे तो क्या उससे कम में कांग्रेस लड़ेगी? जो कांग्रेस तिहाई का आंकड़ा लोकसभा में नहीं पार कर पाई, वो तिहाई के आंकड़े में चुनाव लड़ना चाहती है बिहार में। महत्वाकांक्षाएं बढ़ी हैं उन लोगों की। तो ऐसे में कैसे सामंजस्य बनेगा इन लोगों का, ये देखने वाली बात होगी। चुनाव का सीट फाइनल हुआ क्या आप लोगों को? कितने सीट? संगम विहार? भाई मैं अभी संगम विहार किसी सीट पे कोई चर्चा नहीं। सुबह से दही चूरा का भोज चल रहा था। इस दौरान जैसा मैंने कहा कुछ घंटों की बात और है, और घंटों में ही इसको तय करना होगा, क्योंकि अब तो नामांकन के अभी तारीख समीप आ रही है। बातचीत चल रही है, विनेबिलिटी के फैक्टर पर ही हम लोग सीटें लेंगे, ना संख्या दिखाने के लिए, ना ये दिखाने के लिए कि गठबंधन में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। कोई भी सीट, सिर्फ वही सीट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास लेगी और लड़ेगी जिस सीट पर हम लोग को विश्वास है कि हम लोग जीतेंगे। उसको लेकर जरूर बातचीत चल रही। किसी की बराबरी करने का कोई शौक नहीं है, मुझे तो खास तौर पर नहीं है। मैं 2 सीटें कम लूंगा, पर वही लूंगा जो मैं जीतूंगा, सिर्फ संख्या दिखाने के लिए। कल को मैं ज्यादा सीटें ले लूं, बाद में जब परिणाम आएंगे तो आप ही लोग उसका विश्लेषण करके बोलेंगे कि स्ट्राइक रेट देखिए इनका कहां से कहां आ गया। मैं कतई वो और वो गठबंधन को भी कमजोर करता है। जब आप संख्या दिखाने के लिए ज्यादा सीटें लड़ते हो, गठबंधन को भी कमजोर करता है। गठबंधन के में हर उस साथी को वहां से चुनाव लड़ना चाहिए जहां पे उनकी मजबूत उपस्थिति हो, और इसी सोच के साथ दिल्ली में हम लोगों का ये सीटों का बंटवारा हम लोग का हो रहा है, और जल्द उसकी घोषणा कर दी जाएगी।